लगता तो बेखबर सा हूँ मगर खबर में हूँ। लगता तो बेखबर सा हूँ मगर खबर में हूँ। और अगर मैं तेरी नज़र में हूँ तो फिर सबकी नज़र में हूँ। अगर मैं तेरी नज़र में हूँ तो फिर मैं सबकी नज़र में हूँ। वसीम बरेलवी साहब का ये शेर अर्ज़ है आज की प्यारी सी सुबह में, और मैं यानी आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 341 लेकर के। कल किसी कारण से रिकॉर्ड नहीं कर पाया कहानी। कल यानी 7 अप्रैल 2025, लेकिन 7 अप्रैल की कहानी आज सुबह 8 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज 8 अप्रैल की भी कहानी निश्चित रूप से आएगी। तो खैर, बात कुछ यूँ है कि हमराही की कहानी चल रही है द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में, यानी रिकॉर्डिंग क्लब के बनने की कहानी में। और अभी हम लोग 62 तक बात कर चुके हैं, यानी हमराही के एपिसोड नंबर 62। अब एपिसोड नंबर 63 और 64 की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो शेर मैंने अभी कहा है, इन कहानियों से कुछ कुछ मिलता जुलता है। कई बार होता क्या है दोस्तों कि आमतौर पर कार्यक्रमों में ये भी होता रहा है, खासकर रेडियो प्रोग्राम्स में या टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में या फिर मंच देने के मामले में, वो ये कि जिनका कुछ नाम है या जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त मकाम हासिल कर लिया है सोसाइटी में, उन्हें ही आमतौर पर प्रोग्राम्स में लाया जाता है। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब का प्रयास ये रहा है हमेशा से, सिर्फ बातों में ही नहीं, केवल कहने में ही नहीं, केवल मैसेजेस में ही नहीं, वो ये कि जिस व्यक्ति को मंच न मिल पाया हो, जो व्यक्ति कहीं दुनिया की इस भीड़ में पीछे खड़ा हो, उन्हें भी ससम्मान आगे लेकर के आया जाए और उनकी कहानी को दुनिया को सुनाया जाए। तो हमराही में ऐसे बहुत प्रयास हुए, और अक्सर हम लोग उन दिनों में कहा करते थे जब ये हमराही प्रोग्राम चलता था कि हर तरह की कहानी इसमें हम शामिल करते हैं, चाहे कोई बहुत ही जानी मानी शख्सियत हो या फिर कोई सामान्य सा व्यक्ति। और एक बात जो अक्सर हमने कही वो ये कि हमराही में सिर्फ आपका विवाह करना ही एकमात्र योग्यता है। उसको भी हमने पालन किया पूरी शिद्दत से। वो कैसे? 63वें एपिसोड में दीपक भाई और तुलसी जी को हमने आमंत्रित किया था। दीपक जी ने विवाह किया तुलसी जी के साथ। दीपक मूल रूप से बिहार के निवासी, काफ़ी शिक्षा उनकी, काफ़ी क्या मतलब लगभग पूरी शिक्षा उनकी राजस्थान में हुई। उसके बाद वो प्राइवेट जॉब के लिए पंजाब चले गए और फिर वापस इन दिनों राजस्थान में ही गवर्नमेंट जॉब में है। इन दिनों लास्ट ईयर ही उनकी जॉब लगी है, 2024 में गवर्नमेंट जॉब उनको मिली है। तो जब 2022 में उन्होंने विवाह किया तब वो जॉब में नहीं थे, गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, प्राइवेट अपना जीवन यापन कर रहे थे, किसी भी तरीके से आजीविका लेकर के जो भी मेहनत वो कर सकते थे, जो भी जॉब वो कर सकते थे, उससे अपना जीवन यापन कर रहे थे। और महाराष्ट्र की तुलसी जी से उनका विवाह हुआ। अब ये एक अलग मुद्दा हो सकता है कि विवाह किन परिस्थितियों में करना चाहिए,
गवर्नमेंट जॉब के बाद करना चाहिए या आर्थिक रूप से सशक्त होने के बाद करना चाहिए या सही समय आने पर करना चाहिए, ये अलग एक विषय हो सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन उस समय मेरे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक व्यक्ति ने विवाह किन परिस्थितियों में किया होगा। और आप कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति ने बहुत अपने शुरुआती बचपन में ही समाज की जो परिवार नामक इकाई है, उस इकाई से जिसका बहुत ज़्यादा संबंध ना रहा हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति के लिए विवाह करके अपना घर बसाना, अपना परिवार बनाना कितना ज़रूरी और कितना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में एक व्यक्ति का जब अकेलापन उस पर हावी होता है तो कोई ना कोई उसके दुख सुख बांटने वाला होना चाहिए, ऐसा वो मान करके चलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं परिस्थितियों में ये विवाह हुआ होगा। तो ऐसे में मैंने शायद इन्होंने हो सकता है इच्छा जाहिर की हो, हाँ, इन्होंने शायद ऑफिस में बात की थी और वहाँ से मुझे, मतलब रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में, और वहाँ से मुझे पता चला कि ये इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत। तो ऐसे में फिर इनके साथ ही प्रोग्राम हुआ और तमाम जो एक, मतलब क्या होता है, जॉब वाले व्यक्ति के साथ जब आप प्रोग्राम करते हैं तो अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जिसकी जॉब नहीं हो उसमें एक आयाम ये भी जुड़ जाता है कि आप बगैर जॉब के कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं या आने वाले समय में अपने परिवार का कैसे ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से एक नया आयाम जुड़ जाता है। तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए दीपक जी के साथ ये प्रोग्राम किया 63वां। और दीपक भाई के बाद 64वें एपिसोड में 64वें एपिसोड में ऐसी ही एक कहानी थी, लेकिन इस बार कहानी मध्य प्रदेश की थी। कुछ एपिसोड पंजाब में करने के बाद 64वें एपिसोड में जब हम आए तो मध्य प्रदेश आ गए। आप देखिए 61वें एपिसोड में दानिश भाई पंजाब से, 62वें में सानिया जी पंजाब से, और 63वें में ये दीपक भाई और तुलसी जी भी उन दिनों पंजाब में ही थे। मेरे ख्याल में पंजाब के फरीदकोट शायद जो इलाका है वहाँ थे शायद। तो साहब 64वें एपिसोड में अब पंजाब से निकल कर के आ गए मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की एक कहानी थी प्रदीप रैदास जी की और ममता जी की, जबलपुर के आसपास के निवासी। और इन्होंने भी आगे होकर के संपर्क किया था, बड़ी बात ये थी। और काफ़ी हद तक मिलती जुलती कहानी थी दीपक भाई से इनकी। उस समय ये भी जॉब तो नहीं था, लेकिन इनको पीएचडी कर रहे थे तो स्टाइफंड वगैरह मिल रहा था, उससे इनका कामकाज चल रहा था। और प्रदीप भाई वो व्यक्ति थे जो जब हमने विवाह परिचय सम्मेलन शुरू किया था 2020 में, तब इसका हिस्सा बने थे, मतलब कभी ना कभी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने थे, इसके लिए इच्छुक थे इसमें आने के लिए। एक आध बार आए भी थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि ममता जी को बोलने में काफ़ी, मतलब बोलने से मेरा मतलब है कि बातें करने में दिक्कत आ रही थी। तो वही बात कि प्रदीप को बताना पड़ रहा था, तो वो थोड़ा अजीब लगता है जब प्रोग्राम करते हैं तो। लेकिन इस सामान्य सी कहानी को भी असामान्य बनाना ज़रूरी था हमराही के माध्यम से। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर जो मैं तेरी नज़र में हूँ तो फिर सबकी नज़र में हूँ। समझ रहे हैं ना आप? तो ऐसे ही हमराही की हर कहानी के हर कहानी के साथ कोई ना कोई किस्सा है। अब याद कीजिए 2022 का वर्ष,
2022 चल रहा है, अभी 64वां एपिसोड जब हुआ था 2022 में पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। 75 साल हो रहे थे हमारे आज़ादी को, और दिमाग में जो खुरापात रहती थी ना दोस्तों कि कैसे इस कहानी को अलग बनाया जाए, नए नए आयाम जोड़े जाएं, वही खुरापात ने कुछ प्रोग्राम ऐसे करवा दिए जो बड़े विशेष थे। ऐसे में मेरे भी मन में ख्याल आया कि यार हमरा ही कार्यक्रम को ये हमारे जो आज़ादी का जश्न है इससे कैसे जोड़ा जा सकता है। जब ये प्रश्न मैंने खुद से पूछा तो उत्तर भी मिला, और उत्तर इतना ज़बरदस्त मिला, इतना सटीक मिला कि आप भी कहेंगे कि क्या मतलब। यानी मैंने समझिए कि जहाँ कोई परिस्थिति बन नहीं सकती थी प्रोग्राम करने की, वहाँ भी परिस्थिति बनाने का प्रयास किया और एक ज़बरदस्त कार्यक्रम बन पड़ा, और वो भी आज़ादी के अमृत काल को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन कहानी सुनने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आप सबको। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, वहाँ तो एक के बाद एक धड़ाधड़ कुछ ना कुछ आ रहा है। अभी आरसी मॉर्निंग न्यूज़ आ जाएगा, फिर उसके बाद शाम को भी कुछ और आ जाएगा, और संवाद कार्यक्रम तो है ही, बाकी तमाम चीज़ें हैं आपके पास, पुरानी कहानियाँ भी हैं। आप लोग 10 मिनट का टाइम अगर दे सकें तो इस रिकॉर्डिंग क्लब के बनने की कहानी को नंबर 1 से भी सुन सकते हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी। और फिलहाल तो अब अनुमति चाहता हूँ, और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल का कोई भी वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप भी आपके लिए तैयार है 99 रुपीज़ में मात्र। चलिए फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।